सड़कों पर तो देखो आना ही पड़ेगा हमें, अगर हम नहीं आएंगे तो हमें ऐसे ही दबाया जाएगा और आए दिन हमारे घरों से बच्चियां उठाई जाएंगी। अभी तो बाहर से उठा रहे, लेकिन समय ऐसा आ जाएगा कि जब घरों से बच्चियां उठाई जाएंगी तब भी कोई नहीं आएगा बाहर। तो इससे पहले है ना कि पहले ही निकल के आना चाहिए हमें बाहर। दोषियों के लिए तो सर ऐसा फांसी पे लटका के सामने पेड़ पे लटका देना चाहिए दोषियों को, जो कि दोबारा कोई देखे तो उसकी हिम्मत ना हो किसी महिला या किसी बच्ची की तरफ नज़र उठा के देखे वो। और इनको जितना हो सके जल्दी से जल्दी फांसी की सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि हर बार ये खोज जाते हैं तो लोगों को न्याय नहीं मिल पाता, और नहीं मिलता तो ये फिर वैसे ही हाल करते हैं, फिर ही लोगों का फिर कहीं दूसरी बच्ची का बलात्कार करते हैं। अगर हम लोग इकट्ठा हो जाएं, 85% लोग हैं हम, अगर इकट्ठा हो जाए ना तो इनकी मजाल नहीं है इन ब्राह्मणों की या इन ऊंची जातियों की कि हमारी बच्चियों पे हाथ भी डाल दे। सरकार ही तो नहीं उठा रही, सरकार ही निकम्मी है हमारी। पिछली 1 अगस्त को दिन संडे को हुए 9 वर्षीय बच्ची के साथ रेप मामले का जो मामला है वो तूल पकड़ता नज़र आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो पिछले 1 अगस्त के शाम के बाद से ही लोग यहाँ पर जो कैंट एरिया का जो मेन रोड है वहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और यहाँ पर पॉलिटिकल लोग भी काफ़ी आए हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के लोग और सोशल संगठनों के लोग, लगातार उनका आना जाना लगा हुआ है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ सोशल संगठन हैं, राष्ट्रीय मूल निवासी अत्यंत पिछड़े वर्ग मोर्चा और राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ से हैं, दिल्ली की टीम है, इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो घटना हुई है ये बड़ी निंदनीय है और इसका हम निंदा करते हैं पूरी तरह से। लेकिन आज जो है हमारे लोग मानसिकता खो चुके हैं और हमारा जो संगठन है एकत्रित होने का वो हमारा टूट चुका है। इसकी वजह से आज जिसको देखो जो आए दिन घटना हो रही है, अभी हाथरस घटना ठंडी नहीं हुई, उसका न्याय नहीं मिल पाया और तुरंत जो है अभी एक नई घटना हो गई और इस घटना में भी वैसे ही हुआ, बॉडी नहीं दी गई अभी तक। क्या हुआ, उस बॉडी का डिस्पोजल कर दिया या क्या किया अभी तक ये कुछ पता नहीं लग रहा है। और उनके परिवार को थाने में ले जा करके बिठाया रखा रात भर और एक आदमी ने उसको मारपीट भी की उसके पिता के साथ, लड़की के। बताइए, जिसकी बच्ची एक्सपायर हो गई उसके पिता को मारा पीटा जा रहा है थाने के अंदर, तो ऐसे पुलिस कर्मचारी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? उन पर पहले कार्रवाई होना चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए, उन्हें जेल भेजना चाहिए। और जो गिरफ्तार हो गए हैं मुलजिम 4, उनको फांसी से होना चाहिए न्याय द्वारा और तुरंत न्याय होना चाहिए, लंबा नहीं खींचना चाहिए। जैसे हाथरस कांड हुआ है, इसमें 3 हो गया, अभी तक न्याय नहीं मिला। और जो सहायता गवर्नमेंट ने की थी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, वो सहायता नहीं दी। ऐसे यहाँ भी होगा, आश्वासन दे देंगे हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन सरकार फिर पीछे हट जाती है। जहाँ मामला शांत हुआ, लोग शांत हो गए, बैठ गए, उसके बाद जो है मामला ख़त्म हो जाता है। जब भी सर ऐसे मामले होते हैं कि सरकारें बयान देती हैं, लगातार मंत्रियों के बयान आते हैं कि हम ऐसा कानून बना देंगे, सख्त से सख्त सजा होगी, पर उस पर अमल क्यों नहीं करती? देखिए सर, कानून ऑलरेडी जो है बना हुआ है, संविधान में बाबा साहब ने सारे कानून बना कर रखे हैं, लेकिन उन कानून को अमल करने वाले जो बैठे हुए हैं गद्दी पर, वो बेईमान हैं, वो उसको अमल नहीं करते। अगर वो अमल करें तो किसी की हिम्मत नहीं है किसी बच्ची को छू जाए कोई, लेकिन चूँकि उनके अंदर वो भावना नहीं है, वो अमल नहीं करना चाहते, वो ये सब करके ऐसा दिखाना चाहते हैं कि संविधान बेकार है। ये माहौल बनाया जा रहा है। अगर वो न्याय करने की बात करें तो हमारे संविधान से अच्छा कोई संविधान नहीं है और पूरे विश्व जो है इसका बड़ाई करता है। लेकिन सबसे बुरी बात यह है जिनके हाथों में रहा सरकार, जिनको लागू करने का अधिकार रहा, उन्होंने बेईमानी की। इस कौम के साथ नहीं, पूरी SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ, और सबके साथ अत्याचार हो रहा है। जी, आपने SC ST माइनॉरिटी की बात की, पर जब ऐसे मामले होते हैं तो समाज में जो एकता है वो दिखाई नहीं देती है, ऐसा क्यों? देखिए सर, ऐसा है, यहाँ पर एक RSS जो चल रहा है चाल, वो ये कहती है कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। इसका मतलब आपकी समस्या आप निपटो, हमें किसी के बीच में पड़ना नहीं है। तो ये कैसे मानसिकता बना दी हमारे लोगों के साथ में। आज वाल्मीकि जाति के साथ हुआ, वाल्मीकि जाति लोग सड़कों पर खड़े हैं। मेरे कहने का मतलब जो डट कर विरोध होना चाहिए वो क्यों नहीं होता है? वो इसलिए नहीं होता ना कि हमारे अंदर जो मानवता की कमी है, हम इतने जागरूक नहीं हैं कि हम लोग इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़ाएं। अब यहाँ भी आप देखें, लोग अलग अलग बटे हुए, लेकिन सबको इकट्ठा होकर लड़ना चाहिए। नेतृत्व कोई भी करे, हम साथ देंगे उसका। तो क्या लग रहा है, इंसाफ मिलेगा? इंसाफ देखिए ऐसा है, इंसाफ हमारा संघर्ष करना हमारा काम है और हम यही नहीं
हम 550 जिले में इसका आंदोलन करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी इसका आपको देखने को मिलेगा और हम इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे जी। तो हमारे साथ राष्ट्रीय मूलवासी महिला संघ से भी हैं जो दिल्ली स्टेट की ये टीम है, तो उनसे बात करें। मैडम, कैसे देखते हैं इस मामले को? सर, अभी जो घटना हुई है बहुत ही नीच घटना की है। ब्राह्मणों ने जो ये घटना की है, हम इसे बहुत ही उसमें एक पर्टिकुलर कोई जाति नहीं, उसमें मुसलमान भी है, उसमें उच्च वर्ग के भी लोग हैं। सर, लेकिन जो हाथरस में हुआ ठाकुरों ने किया, उसमें तो ठाकुर ही थे ना, और उन्हीं की शय पर ही होते हैं ये काम जितने भी हो रहे हैं। पहले हाथरस में हुआ, आजमगढ़ में, बलरामगढ़ में, लगातार ये चल रहा है। और ये मामला सिर्फ ये नहीं है कि हमारी बच्चियों को सिर्फ टॉर्चर ही करने का मामला है, ये हमें डराने का भी मामला है। ये लोग हमें डराना चाहते हैं कि किसी तरीके से ये लोग डरें और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ ना उठाएं। हर बार ऐसा मामले होते हैं तो लोगों को सड़कों पर आना पड़ता है, ऐसा क्यों है? सड़कों पर तो देखो आना ही पड़ेगा हमें। अगर हम नहीं आएंगे तो हमें ऐसे ही दबाया जाएगा और आए दिन हमारे घरों से बच्चियां उठाई जाएंगी। अभी तो बाहर से उठा रहे, लेकिन समय ऐसा आ जाएगा कि जब घरों से बच्चियां उठाई जाएंगी तब भी कोई नहीं आएगा बाहर। तो इससे पहले है ना कि पहले ही निकल के आना चाहिए हमें बाहर। और महिलाओं को, मैं तो कहती हूँ महिलाओं को सबको आना चाहिए, क्योंकि हमारी महिलाएँ हैं जो जितना भी हो रहा है हमारी महिलाओं के साथ ही हो रहा है। अभी भी जो भी अत्याचार हो रहा है ज़्यादातर हमारा जो महिलाओं का तबका है वो बहुत, मतलब वैचारिक क्रांति नहीं आई है उनमें। तो उस वैचारिक क्रांति को लाने के लिए हम लोगों को, महिलाओं को बाहर निकलना होगा और महिलाओं को ही लाना पड़ेगा। इसलिए हम महिलाओं में जागरूकता लाना चाहते हैं। हम लोग भी आते हैं इसमें, हर बार आते हैं और भी महिलाओं को जागरूक करके हम लाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से महिलाएं जागरूक होंगी तो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकेंगी। और उन्हें ये भी रहेगा कि ये जो व्यवस्था चल रही है इस टाइम ब्राह्मणों की, जो लगातार महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें दोस्त और दुश्मन की पहचान होगी। जब एक बार दुश्मन की पहचान हो जाएगी तो वो जागरूक होंगी अपने अधिकारों के प्रति। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम विद्यावती है जी। और क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी ये ब्राह्मण लोग कर रहे हैं, बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, जिस जातियों में वाल्मीकि समाज की उस करते हैं, ये बहुत गलत करते हैं। और इनको जितना हो सके जल्दी से जल्दी फांसी की सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि हर बार ये छूट जाते हैं तो लोगों को न्याय नहीं मिल पाता, और नहीं मिलता तो ये फिर वैसे ही हाल करते हैं, फिर ही लोगों का फिर कहीं दूसरी बच्ची का बलात्कार करते हैं। 8-9 साल की बच्ची है वो छोटी, लेकिन उसके साथ इतना बुरा उन्होंने किया और उसको फिर वहीं पे शमशान घाट में बलात्कार किया और वहीं जला भी दिया। वही ये तो उसके पेरेंट्स या उनके साथ के आ गए जो उसको आधी जली हुई लड़की को निकाल के और उसको पोस्टमार्टम के लिए लेके गए। नहीं, ये तो अपना सारा सबूत ख़त्म कर देते और सबूत ख़त्म हो जाता तो कोई नहीं था गिला शिकवाई, फिर सब ख़त्म। यानी कि ये तो हम जातियों में इतना बांट दिया हमारे को कि हम लोग इकट्ठा नहीं हो रहे। अगर हम लोग इकट्ठा हो जाएं, 85% लोग हैं हम, अगर इकट्ठा हो जाए ना तो इनकी मजाल नहीं है इन ब्राह्मणों की या इन ऊंची जातियों की कि हमारी बच्चियों पे हाथ भी डाल दे। तो इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि इनको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। सरकारें इस पर क्यों नहीं अमल कर रही है? क्योंकि लगातार मामले जो ऐसे आ रहे हैं, पिछले हाथरस का देखा है, अभी दिल्ली का मामला देखा है, पर सरकार कोई सख्त कदम है वो क्यों नहीं उठा रही? सरकार ही तो नहीं उठा रही, सरकार ही निकम्मी है हमारी। सरकारी मतलब समझ लो माँ देले की सरकार है, किसी काम की नहीं है, तो सरकार कैसे उठाएगी? सुप्रीम कोर्ट, कानून, मीडिया सब उनके हैं, सब बनाए हुए उनके हिसाब से चलता है सारा पूरा देश। इसलिए हमारे लिए कुछ सोचते नहीं है, देखते नहीं है कि किसी के साथ क्या हुआ, उनको वो मिलना चाहिए। तो हाथरस में भी न्याय नहीं मिला बच्ची को, और सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वो सारे ब्राह्मण हैं, और अब तो अपनी मर्जी से चुन करके बिठाए जा रहे हैं जज भी। तो वो न्याय कहाँ से मिलेगा हमें न्याय मिलने के लिए हमारा आदमी तो होना चाहिए, हमारा मूल निवासी समाज का आदमी तो जाना चाहिए ना वहाँ तक। जब वो पहुँचेगा ही नहीं तो बच्चियों को न्याय कहाँ से मिलेगा? तो इसके लिए व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत है और सड़कों पे आने की भी ज़रूरत है। आप दिल्ली से हैं तो ऐसे मामले के बाद आप सोच सकती है कि बच्चियाँ यहाँ सेफ़ है? बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, और इस बीजेपी गवर्नमेंट में तो बिल्कुल भी बच्चियाँ सेफ़ नहीं है। ये व्यवस्था भी चेंज होनी चाहिए, गवर्नमेंट भी चेंज होनी चाहिए, और जब हमारी व्यवस्था आएगी तो हम न्याय में कोई वो नहीं करेंगे पक्षपात।
जिस तरह से अंग्रेज़ों के टाइम में था ना, ब्राह्मणों को फांसी देनी है तो देनी है, जबकि हिंदू धर्म के हिसाब से ये था, मतलब अगर कोई गलत काम करता है ब्राह्मण तो उसको भी फांसी की सज़ा होगी, जबकि हिंदू धर्म के हिसाब से ब्राह्मणों को फांसी देने का वो नहीं था, कोई कानून नहीं था पहले, लेकिन अंग्रेज़ों ने दी पहली बार उन्हें फांसी। उसी तरीके का कानून अपने मूल निवासी समाज में, व्यवस्था में भी होगा, और वही होना चाहिए, और हम वही मांग करते हैं सरकार से भी और गवर्नमेंट से भी। दोषियों के लिए कैसे सजा? दोषियों के लिए तो सर ऐसे फांसी पे लटका के सामने पेड़ पे लटका देना चाहिए दोषियों को, जो कि दोबारा कोई देखे तो उसकी हिम्मत ना हो किसी महिला या किसी बच्ची की तरफ नज़र उठा के देखे वो। तो ये थे राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ से। जो पूरे भारत में सफाई का काम करने वाली जो जातियां हैं, विशेष करके वाल्मीकि, हेला, डोम, डोमार, बसोड़, मेहतर, ये 29 जातियाँ पूरे देश में, ये उनका हमारा संगठन है। हम इनमें जागृति करने के साथ साथ इनमें एक चेतना की भावना ये पैदा करना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ, कहते हैं ना, बाबा साहब ने कहा था कि अत्याचार करने वाले से अत्याचार सहने वाला ज़्यादा दोषी है। तो अत्याचार सहने वाला ये कौम, इन पे अत्याचार होता रहता है, सहते रहते हैं। संविधान से ऊपर उठ के सज़ा नहीं, संविधान के अंतर्गत सज़ा। जब संविधान में सज़ा लेट करता है, संविधान में कौन लोग बैठे हैं? पूरी न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, ये तो बड़ा वो उच्च जातियों के उसमें कब्जे में है। तो अन्याय करने वाले वही लोग हैं। अभी इसे जो कांड हुआ है इसमें ब्राह्मण हैं जो पकड़े गए हैं। तो उच्च जाति के लोग, केवल निम्न ही जाति के, वाल्मीकि, चूड़े, चमार, भंगी, गडेरिया, पाल, अहिर, इनके साथ होता है, कुर्मी, कोयरी के साथ होता है, लोधी, इन जातियों के साथ, ब्राह्मणों के लड़कियों के साथ क्यों नहीं बलात्कार होता है? तो ये जो बीज है, ये जो सोच है, जो थीम है, ये ब्राह्मणी व्यवस्था से निकल के आती है। और वो लोग सहने वाले, हजारों साल से इनकी पिटाई होती रही है, वो विरोध नहीं करते हैं। जिस दिन इनमें प्रतिरोध की भावना, विरोध की भावना पैदा हो जाएगी, अपना सक्षम हो जाएंगे। कहते हैं ना, एक रिवाल्वर है ना तुम्हारे पास, रिवाल्वर में गोली भले ना हो, रिवाल्वर कमर में टांग लो तो लोग देखेंगे ना इनके पास गोली है और रिवाल्वर है, तो कोई आपके पास नहीं टकराएगा। जब तक इस जाति के पास, हमारे लोगों के पास जब तक ताकत नहीं आएगी मारने की, तब तक मार खाते रह जाएंगे। इसीलिए इस आंदोलन को हमारा संगठन पूरे भारत के, चूँकि ये बामसेब का अपशूट संगठन है, और बामसेब का अपशूट संगठन होने के नाते बामसेब का 550 जिलों में नेटवर्क है, 1.5 लाख गाँव में है, 22,000 ब्लॉकों में है, 31 राज्यों में। तो इस मामले को हम पूरे देश में उठाएंगे। ये सामान्य मामला नहीं है, ये हाथरस के बाद ये दूसरा कांड है, तीसरा भी हो जाएगा। तो सरकार, जो दिल्ली सरकार हो या सेंट्रल सरकार हो, ये बीजेपी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, इनके माध्यम से अत्याचार अभी तुरंत क्विक उनको पकड़ करके, अभी पुलिस कस्टडी में भी नहीं, उनसे पूछताछ भी नहीं कर रही है कि तुम ऐसा क्यों किए, लाश जला दी गई। वो तो समय से लोग पहुँचे, वो उसका वो आधा बॉडी जली हुई पकड़ के ले आए। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये शासन, प्रशासन, सारे राजनीतिक जो यहाँ पे रूलिंग पार्टियाँ हैं, ये मिले हुए। अभी केजरीवाल 10 लाख की घोषणा करता है, अभी ये कोई दूसरा मर जाता तो 1 करोड़ देते हैं। ये क्या है, अन्याय है कि नहीं? 10 लाख देते हैं, क्यों 10 लाख? भाई 1 करोड़ देता तब तो बात। परिवार ने कहा है कि हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, हमें इंसाफ चाहिए। ओनली हमारे जो बच्ची के साथ हुआ है, घिनौना हरकत हुई है, उसके लिए उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हाँ, ये फांसी की सज़ा होना चाहिए और पब्लिकली होना चाहिए कि लोग देखें, देख करके डर पैदा होता है कि दूसरे बार ये जो है ना बलात्कार कोई ना कर पाए। सरकारों को ऐसा प्रावधान कर देना चाहिए। सरकार को कानून में जो है ना प्रावधान, जो ऑलरेडी दिया हुआ है कानून में प्रावधान, उनको तुरंत सजा होनी चाहिए। लेकिन ये पता चला कि कानून की लड़ाई लड़ते लड़ते वो आदमी लड़ने वाला ही मर जाता है और उसका सज़ा नहीं हो पाता है। तो इससे जो है ना अत्याचारी लोग हैं, जो बलात्कारी लोग हैं, उनके हौसले बढ़ जाते हैं। इसलिए तुरंत सज़ा होना चाहिए। इसका टाइम बॉन्ड, ये फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है ना, उसमें मुकदमा चाहिए। जितने सिलूकाज के साथ
बलात्कार होता है उसको तुरंत फास्ट ट्रैक में मुकदमा लड़ना चाहिए और फास्ट ट्रैक के माध्यम से 3 महीना 6 महीना के अंदर ही उस पर फैसला होना चाहिए। तो जब फैसला जल्दी होगा तो लोगों में एक भय बनेगा कि 3 महीने के बाद 6 महीने के बाद इसको फांसी हो जाएगी। तो ये जो है ना, जब तक सरकारें नहीं चाहेंगी तब तक ये अन्याय अत्याचार होता रहेगा। या तो समाज संगठित हो जाए, पूरे देश को बंद कर दे, पूरे व्यवस्था को बंद करे, या सरकार अन्याय करने वालों पे तुरंत कानूनी कार्रवाई करे, डर पैदा करे, तब जाके ये अत्याचार, अपराध, बलात्कार हमारे लोगों पे रुक सकता है। बिल्कुल जी। तो ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन से राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ और राष्ट्रीय मूल निवासी अत्यंत अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग मोर्चा से थे, जिन्होंने कहा है कि सरकारों को ऐसा प्रावधान कर देना चाहिए जिससे लोगों में इस तरह की अपराध करने से पहले उनको 10 बार सोचना पड़े। मैं रविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।